सिवान में कई ऐसे सामाजिक संस्था है जो लगातार सिवान के बेहतरी के लिए कार्य करते हैं और हम भी लगातार उन लोगों से मिलवाने का प्रयास करते हैं। न्यूज इंडिया तक पे अलग अलग लोगों को मिला के बुलाते हैं और आपसे मिलवाने का प्रयास करते हैं। और ऐसा ही एक संस्था हैप्पी फाउंडेशन के नाम से निशु जी चलाते हैं और निशु जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि नया साल पे क्या कुछ करने जा रहे हैं। आप बता दें कि लगातार कई सारे ऐसे मामले हैं जहाँ पे निशु जी हमेशा ही, चाहे वो रमजान में इफ्तार कार्यक्रम का आयोजन कराना हो या ठंड में आपको बता दें कि अलाव की व्यवस्था कराना या कंबल बांटना या फिर स्टेशन पे एक त्यौहार मनाना गरीब बच्चों के साथ, इस तरह के कई सारे कार्य लगातार इनकी संस्था करती रहती है। तो इनसे बातचीत करने बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो हमारे तरफ से न्यूज इंडिया के सभी दर्शकों को आदाब, सलाम और नमस्कार है। और आपने जो पूछा कि नए साल पे हमारी संस्था हैप्पी फाउंडेशन क्या करने जा रही है, तो हम आपको बता दें कि आज विगत कई वर्षों से हम लोग समाज के अंदर सामाजिक क्षेत्र में सामाजिक कार्यों को कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने कोरोना काल में तकरीबन 500 घरों तक राशन को पहुंचाया था। और आज हमारी ये संस्था हैप्पी फाउंडेशन के रूप में उजागर हुई है। और नए साल में हमारी संस्था हैप्पी फाउंडेशन जो है वो निःशुल्क शिक्षा का जो है कार्यक्रम शुभारंभ करने वाली है, जिसका शुभारंभ हम लोग अपने प्रखंड लेवल से करेंगे, अपने गांव से करेंगे। और उस पर अभी हमारी एक टीम काम कर रही है। हम लोग सारी चीज़ों को देखने के बाद उस चीज़ को हम लोग शुभारंभ करेंगे। निशु जी, क्योंकि आप शिक्षा के स्तर को बढ़ावा देना चाहते हैं और शिक्षा पे काम करना चाहते हैं, तो मूल रूप से आप किस गांव से आते हैं, कौन सा पंचायत, ये थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं आप। जी, मैं हसनपुरा प्रखंड के एक छोटे से गांव अरंडा से आता हूं और वहां से निकल के हम लोग शहर के अंदर आए हैं। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे एजुकेशन पे फोकस करने का मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारी जो फैमिली बैकग्राउंड है वो शुरू से हम लोगों ने एजुकेशन पे ही काम किया है। हालांकि हमारी संस्था सामाजिक क्षेत्र में एजुकेशन पे हो या फिर हेल्थ पे हो, हर चीज़ों पे हम लोग वर्क करते हैं। और हम लोग एजुकेशन पे इसलिए वर्क करना चाह रहे हैं कि देखा ये जाता है समाज के अंदर कि रिक्शा वाला जो है उसका बेटा पढ़ना चाहता है मगर वो पढ़ नहीं पाता है, पैसे के अभाव में आप समझिए, या फिर सामानों के अभाव में। तो वैसे लोगों के लिए हम लोगों ने ये सोच रखा है कि हम लोग आने वाले नए साल में अपने जो पैतृक स्थान है हमारा, वहाँ से हम इसकी शुरुआत करेंगे। 2 घंटे का क्लासेस करेंगे, जिसमें जो है जितने भी नीचे तबके के लोग हैं जिनके बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनको हम जाके घर पे आमंत्रण करेंगे और उनको मोटिवेट करेंगे कि आप अपने बच्चों को हमारे पास भेजेंगे तो उसके लिए हम किसी तरह का कोई शुल्क हम लोग नहीं लेंगे, निःशुल्क हम लोग शिक्षा देंगे। और जो भी कॉपी कलम पेंसिल होगा वो चीज़ सब हम लोग अवेलेबल कराएंगे, शिक्षक भी अवेलेबल कराएंगे जो उनको 2 घंटे तक पढ़ाएगा। जो कि शिक्षा की बात कर रहे हैं वो भी उन लड़कों को जो इधर उधर खेलते कूदते घूमते हैं, समय बिता देते हैं और पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, कहीं ना कहीं पैसे के अभाव में कहिए या फिर सहूलियत उस तरह का नहीं मिल पाता है। लेकिन एक चीज़ और है, ऐसे लड़के नशा की गिरफ्त में भी बहुत ज़्यादा जा रहे हैं। ये चीज़ हम लोग इसलिए करना चाह रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में, वो नशा के गिरोह में इसलिए जा रहे हैं कि वो अभी वहाँ पे बेकार है। आप समझिए तो बहुत सारे कोई गाइड करने वाला भी नहीं है, गाइड करने वाला नहीं, उनके पास गार्जियनशिपिंग अच्छा नहीं है। जब उनके पास एक अच्छा लड़के नशा की गिरफ्त में भी बहुत ज़्यादा जा रहे हैं। ये चीज़ हम लोग इसलिए करना चाह रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में, वो नशा के गिरोह में इसलिए जा रहे हैं कि वो अभी वहाँ पे बेकार है। आप समझिए तो बहुत सारे कोई गाइड करने वाला भी नहीं है, गाइड करने वाला नहीं, उनके पास गार्जियनशिपिंग अच्छा नहीं है। जब उनके पास एक अच्छा गार्जियनशिपिंग आ जाएगा, जब हम उनको एजुकेशन की तरफ खींचेंगे, जब उनको हम जानकारी देंगे, जागरूक करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ धीरे धीरे कम होगी। और हमारी संस्था की भी सोच यही रहती है, हम लोग जो जिस स्तर से काम करते हैं हम लोग जो है सबको एक साथ लेके मिल के चलने का काम करते हैं। हम ये हमारी सोच समाज में हमेशा से यही रही है कि ठंड का मौसम जैसे अभी चल रहा है, हम लोगों ने अब तक 500 लोगों तक कंबल पहुंचा दिए। मकसद किसी को दिखाना नहीं है, मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि समाज को फायदा पहुंचे आपसे, जहां तक हो सके, संगठन से, हमारी संगठन से जहां तक हो सके समाज के अंदर कोई गरीब का बच्चा या कोई गरीब इंसान जो रोजी रोटी रोज कमा रहा है और सड़क पे सो रहा है, वो ठंड से बीमार ना पड़े या ठंड से उसकी मृत्यु ना हो। तो इस तरह से सोच के हम लोग सड़कों पर आते हैं, काम करते हैं। और आगे भी हमारी संस्था जो लगातार शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, सामाजिक तौर पे काम करती रहेगी। निशु जी, चूंकि हम लोग खबरें भी लगातार दिखाते रहते हैं और आगे भी जो आप कार्य करेंगे हम लोग खबर के माध्यम से दिखाने की कोशिश करेंगे,
लेकिन पिछले कितने सालों से आप ये काम कर रहे हो, कहाँ से प्रेरणा मिली आपको ये काम करने मैं विगत 5 सालों से ये काम कर रहा हूँ। मैं आपको बता दूं कि मैंने रक्तदान के क्षेत्र में अब तक 30 लोगों को अपना रक्त देके मैंने लोगों की जान बचा चुका है। मतलब खुद आप अपना 30 बार रख दे 30 चुके बार मैं अपना रक्तदान कर चुका हूँ। हैं। मैंने अपने के जन्म स्थल पे भी किया है, मैं अपने मुजफ्फरपुर कार्यस्थल पे भी किया है, और मैंने जो डोनेशन किया है सीधे तौर पे गरीब को ही किया है, जिसको कभी डिलीवरी है या पीपीएच का प्रॉब्लम है या किसी कारण उसको ब्लड नहीं मिल रहा है, तो वहां पे हमारे पास कॉल आया, हम लोग गए। और कोरोना जब महामारी आया था तो हमारी संस्था और हम लोग जो है सड़कों पर कंटिन्यू थे। रातों को हम लोग खाना घूम घूम के बांटते थे मुसाफिर को। 500 घरों तक हम राशन पहुंचा दिए थे। उसके बाद हर साल हम लोग ठंड के मौसम में तकरीबन 500 घरों तक कंबल पहुंचाते हैं। बच्चों के बीच हम लोग जाते हैं, कभी कभी जैसे मुख्य बधिर स्कूल हुआ, उन स्कूल में हम जाके बच्चों के बीच में एजुकेशन के लिए जो भी व्यवस्थाएं होती हैं वो देते हैं, ताकि बच्चे आगे पढ़ने में आगे बढ़े। तो इस तरह से हमारी संस्था जो है काम करती है। अच्छा, एक चीज है, समाज में नफरत फैलाना बहुत आसान है, और आजकल कुछ लोग हैं जो समाज में नफरत घोलने की कोशिश कर रहे हैं, सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बावजूद इसके कुछ लोग हैं जो अपने काम में बिजी रहते हुए भी बड़े ही अच्छे से समाज को एक साथ जोड़ने का काम कर रहे हैं। ऐसे ही निशु जी हैं। निशु जी आप बता दें कि सरकारी जॉब है इनका, और दूसरे शहर में, सिवान के अलावा दूसरे शहर में जॉब करते हैं, और उस शहर से सिवान आते हैं। जब भी इनको मौका मिलता है तब ये कुछ ना कुछ लोगों के लिए करते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे लोग एक प्रेरणा के, आप इनको प्रेरणा के रूप में ले सकते हैं इनको, और इनको देख कर सीख सकते हैं कि अगर करने की लालसा हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है। जी, तो मैं आपको ये बता रहा था कि समाज के अंदर आपने जैसे कहा कि लोग जो है सौहार्द बिगाड़ रहे हैं, तो ये कुछ लोग हैं। जी। तो हमें क्या है कि उस पे